तो स्वागत है आप सभी को मास्टर एकेडमी में। वेलकम टू मास्टर एकेडमी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस क्लास में रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का फीचर्स भी हम यहाँ से पढ़ लेंगे और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का हम लोग यहाँ से फीचर भी पढ़ लेंगे, ठीक है। फीचर्स क्या होता है, पहले हम लोग रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज़ अ प्रिपेयर ऑन द एंड ऑफ ईयर, ठीक है। अकाउंटिंग ईयर के एंड में प्रिपेयर किया जाता है। हम लोग कितना भी साल में खर्चा जितना करेंगे वो लास्ट में ना हिसाब करेंगे कि कितना खर्च हुआ, तो एंड ऑफ ईयर में। और यहाँ ये जो होता है रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, ये कैश अकाउंट के जैसा होता है, ठीक है। एकदम सेम कैश अकाउंट इसमें होता है, ठीक है। रिसीप्ट्स एंड फॉर्मेट इसमें बताएंगे, ठीक है। रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, रिसीप्ट एंड पेमेंट, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ रहता है पार्टिकुलर, ठीक है। यहाँ पार्टिकुलर ओनली कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में ओनली कैश ट्रांजैक्शन, ठीक है। नॉट रिकॉर्डेड एक्रूअल बेसिस, ठीक है। नॉट रिकॉर्डेड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, ठीक है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन इसमें नहीं होगा। उधार जैसे हम लोग कुछ लेंगे तो इसमें उधार वाला रिकॉर्ड इसमें नहीं होगा, और न ही एक्रूअल बेसिस पे, ठीक है, एक्रूअल बेसिस पे नहीं होगा इसमें रिकॉर्डेड। और इसमें रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में कैपिटल नेचर्स, ठीक है, एंड रेवेन्यू नेचर दोनों रिकॉर्ड होता है। तो हम लोग यहाँ से डिफिनेशन भी पढ़ लिए। इट प्रिपेयर receipts and payment account is a prepare in the end of year. It is a cash, just like cash account, only recorded or cash transaction not recorded credit and accrual basis. It also recorded capital and revenue nature. Income and expenditure account, it just like a profit and loss account. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग 11th में पढ़े थे, तो एकदम सेम उसी की तरह होता है। सिर्फ इसमें एक्सपेंडिचर इट्स डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इनकम लिखा जाता है, ठीक है। और वहाँ क्या लिखा था, रेवेन्यू एंड एक्सपेंस, ठीक है। तो सेम वैसा ही होता है, जस्ट लाइक P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस दोनों होता है, कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस दोनों रिकॉर्ड होता है, और एक्रूअल बेसिस पे ट्रांजैक्शंस इसमें होता है रिकॉर्ड, और रेवेन्यू नेचर का ओनली रेवेन्यू नेचर, ठीक है। तो इट प्रिपेयर from receipts and payment account, it just like a P&L account. Transactions are recorded cash and credit and on the accrual basis और revenue natures, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग इसका फीचर्स भी पढ़ लेंगे। रेवेन्यू इट जस्ट लाइक अ कैश अकाउंट, ठीक है, ओनली कैश ट्रांजैक्शंस, ठीक है, नॉट रिकॉर्डेड एक्रूअल बेसिस और नॉट रिकॉर्डेड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। इसका भी वही P&L अकाउंट, इट जस्ट लाइक अ P&L अकाउंट, ठीक है। इट शोज इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है। कैश रिकॉर्डेड, यहाँ से डिफरेंस भी, इट इज अ P&L अकाउंट, इट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इट जस्ट लाइक अ P&L अकाउंट, इट जस्ट लाइक अ कैश अकाउंट, ठीक है। ये ट्रांजैक्शन और रिकॉर्डेड ओनली कैश ट्रांजैक्शंस का, यहाँ कैश एंड क्रेडिट। यहाँ से हम लोग डिफरेंस भी देख रहे हैं, फीचर्स भी देख रहे हैं, और रिसीप्ट्स एंड इनकम का डिफिनेशन भी जान रहे हैं, ठीक है। रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का हम लोग यहाँ से डिफिनेशन भी जाने, और क्या इसका फीचर्स भी देख लिए, और इसका डिफरेंस भी देख लिए दोनों के बीच में, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर हम लोग अगले क्लास में रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनाया जाता है उसको देखेंगे, ठीक है।